जो साधक है अगर उसको साधना करनी है तो कृष्ण लीला को पढ़े। केवल और केवल मनोरंजन के माध्यम से, केवल और केवल उत्सव के माध्यम से। मैं कई बार कथा में कहता रहता हूं कि कृष्ण को अगर हम कहीं चूक गए हैं, कृष्ण को अगर हम कई बार समझ नहीं पाए हैं तो इसके पीछे का कारण है कृष्ण को हर हमेशा के लिए हमने और आपने उत्सव के लिए ही पढ़ा है, उत्सव के लिए ही उनको मनाया है। जहां कृष्ण हो तब हम ऐसा ही समझते हैं कि कृष्ण है तो उत्सव है, कृष्ण है तो मनोरंजन है। आम वाते हाची છે। આમ દ્વારકાધીશનું નામ પડે એટલે આમ રાજાનું ચિત્ર પ્રગટ થાય, તમારા મારા ચિત્તમાં રાજાનું ચિત્ર પ્રગટ થાય। પણ कृष्ण को भक्त वही पसंद है જેને રાજાના રૂપમાં ન જોવે પણ કૃષ્ણને એ સમજના રૂપમાં જોવે સાહેબ, સમજના રૂપમાં। बात भी सही है। इस संसार की सबसे बड़ी यात्रा समझ की यात्रा ही है साहब, समझ की यात्रा। हम वही बात कर रहे थे ना, बातचीत यात्रा तो बहुत की। काशी गए, मथुरा गए, वृंदावन गए, यहां हरिद्वार तक भी पहुंच गए। इतने सालों तक हमने बहुत यात्राएं की, लेकिन जब तक समझ की यात्रा नहीं की तब तक ये सब यात्राएं अधूरी है। अगर हमने समझा ही नहीं, अगर हमने कृष्ण तत्व को जाना ही नहीं तो फिर इस यात्रा करने का क्या लाभ है? मैंने कहा ना कि गंगा के किनारे तक तो हम पहुंच गए, हमारा शरीर ये गंगा के किनारे तक तो पहुंच गया, लेकिन अभी तक हमारा जो चरित्र है वो गंगा के किनारे तक नहीं पहुंचा। चित्र तो पहुंच गया, ये जो चित्र है, जो व्यक्ति चित्र है वो तो गंगा के किनारे तक पहुंच गया, लेकिन चरित्र कब तक पहुंचेगा साहब, वो कब पहुंचेगा? तो बस यही समझने के लिए कि कृष्ण लीला ये साधना पथ है साहब। બહારની દ્રષ્ટિથી દ્રષ્ટિપાત કરીએ તો એવું કાંઈક સાંભળવા મળે કે કૃષ્ણ એ મુખમાં પરમાત્માના દર્શન કરાવ્યા છે, 14 બ્રહ્માંડના દર્શન कृष्ण परमात्मा कराव्या છે। પણ સત્યતા તો यही है कि आ मुखना परमात्मा दर्शन नहीं, मुख में 14 ब्रह्मांड दर्शन नहीं, पर जहां देखे वहां मुझे जगदम्बाई दिखाई दे और जहां देखे मुझे राम कृष्ण और शंकर ही दिखाई दे, ये वास्तव में ब्रह्मांड दर्शन है। यही ब्रह्मांड दर्शन है। जहां दृष्टि करे
बस वही मुझे कृष्ण के दर्शन हो। बाप जी, मैं घणी वखत कथा में कह्या करूं छुं के गवर्नमेंट समाज सुधारवा माटे घणा बधा प्रयोग करी रही छे, पण मारी व्यासपीठ ने जो पूछवामां आवे तो मारी व्यासपीठ समाज ने एक ज संदेश आप्यो छे, जो दरेक व्यक्ति जो पोतानी दृष्टि ने बदली ले तो सृष्टि ने बदलवानी जरूर नथी साहब। अगर हम अपने आप को ही बदल दे तो किसी और को बदलने की क्या जरूरत है। लेकिन समस्या वही है कि दूसरे को सुधारने में लगे हैं और दूसरे को सुधारते 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 अपने आप को ही भूल गए हैं। सच बात है। बाप जी, रमजू बापुए एक बहुत सुंदर बात करी, पण हूँ एटલું કહીશ, जे पण कई निर्माण थयुं छे ने, कबीर साहेब छे ने, ए कबीर साहेब नो खूब विरोध काशीनी बजारमां थयो। ध्यान दे, काशीना पंडितोए खूब ज विरोध कर्यो कबीर साहेब ने। ध्यान दे, अंते शरणागतिनो पण स्वीकार करवो पड्यो। शरणागत थई अने कबीर साहेब ने एक ज प्रश्न कर्यो छे, बापजी तमे जे बात करो ए ज बात अमे करीए छीए, तमे जेवुं बोलो एवुं ज अमे बोलीए छीए, पण तमारी वातनी आटली असर केम थाय छे? आ लोकोना हृदय सुधी केम वात पહોંચી જાય છે? કેમ હૃદયસ્થ થઈ જાય છે? વાત તો એક જ છે। ત્યારે જે કબીર સાહેબ જે વાત કરી છે, આ વાત ઘરે લઈ જવા જેવી છે સાહેબ। ત્યારે કાશીની બજારની અંદર કબીર સાહેબને બે હાથ ઊંચા કરીને કેવું પડ્યું, આજ કબીર કહે છે કે મેં શાસ્ત્ર, વેદ, પુરાણ, ઉપનિષદ મેં આમાંનો કાંઈ પણ વાંચ્યું નથી, હું આ સ્વીકાર કરું છું। પણ હે પંડિતો, સમાજને मारी बात में असर एटला माटे थाय छे क्योंकि पंडितों तुम्हारे सबकी तो कागज की लिखी है। हे पंडितों, तुम्हारे सबकी तो कागज की लिखी है, लेकिन मेरी तो निज नयन की दिखी है, निज नयन की दिखी। तुम्हारा क्या है? अगर 18 पुराण की बात करते हो, वो केवल और केवल व्यास विचार है। वक्ता उसे कहते हैं जो खुद का वक्तव्य हो। अगर खुद का वक्तव्य का अगर जन्म हो जाता है तो जैसे कबीर ने कहा, कबीर साहब ने कहा, ऐसे कुछ भी અને અમે આપણા જેટલા સંતો થઈ ગયા એ કઈ યુનિવર્સિટીમાં ભણ્યા હતા સાહેબ? પછી મીરા હોય કે નરસિંહ મહેતા હોય, અને આજે પણ મીરા અને નરસિંહ મહેતાની કવિઓ જે કવિતાઓ છે એનો ઊંડાણ હજી કોઈ તત્વચિંતકો મેળવી શકતા નથી સાહેબ।